राम राम सारा ने। मैं परवीन राजपूत थारा अपना चैनल दिल तक जुबाते ही मैं उम्मीद करूं हूं भगवान की दया तो सारे जने ठीक ठाक हो गए। हम भी कति ठीक ठाक थे पर के करा ये सोशल मीडिया पर कदे कदे इसे इंटरव्यू देख लिया है कि दिमाग की कति दही हो जाए है। ये तुमने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू ये जो सब बॉलीवुड का खजूर सी शकल आला इसने एक इंटरव्यू में जो बात कही है उसकी बात में सुनकर मेरे दिमाग की तो कति दही होगी। इसा जी करने लगा जन तो इसको मुंह न तोड़ दी और इसने जवाब दूं यो ए जो भाईजान के ऊपर फिल्म बनाया कर जो पाकिस्तान का महिमा मंडल करा कर कराचीवुड के जितने भी गुंडे तड़ी पार दिहाड़ी हैं उन्हें लेके न जो कलाकारा का नाम पर कलंक से फिल्म बनाया करे। यो थेपड़ी सी शक्ल वाला कबीर खान इसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जो भारत में है इन मूल्य का वो इतिहास वो गलत दिखाया जान लग रहा, उन्हें विलन दिखाने लग रहे हैं। उन्हें भारत में गुंडे बदमाश और विलन दिखाने लग रहे हैं, वो तो भारत के असली निर्माता थे। इस खोसड़े सी शक्ल वाला ने कोई बतावा है कि जो भारत का इतिहास है उसके बारे में तने कि में बेरा भी है कि ना, वो कहने लग रहा है कि ये मुगल भारत के निर्माता हैं। जो भारत इसका मतलब ये मुगल आए थे जी भारत बनाया था, उससे पहले भारत के था, उससे पहले हमारा भारत का कोई अस्तित्व था ही को नहीं के। आज के टाइम में जो अफगानिस्तान के हालात हो रहे हैं, जो तालिबानिया ने उठा जो कोराम मचा रखा है, अगर उस दृश्य में हम देखा ना तो इससे भी भयंकर इन मुगला का है। ये मुगल और तालिबानी एक ही चीज है। ईब के टाइम में अमीन तालिबानी का आहार पिछले टाइम में ये मुगल होया करते, ये दोनों एक के चीज है, न्यारी न्यारी नहीं है। बस थोड़ा सा समय और परिस्थिति का फर्क है, बाकी इनका एक साइड तो शासनकाल है और एक साइड इनका मजहब है। इनके टाइम में हमेशा लोग डरे रहा करते और उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा करता, ना फिर मजबूरी में अपना धर्म बदलना पड़ा करता। और दोनों के शासनकाल के टाइम में महिलाओं का शोषण कराया गया है। जिन लोगों ने भी मुगल शासनकाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, वो आज के हालात तालिबानिया के देख ले, तालिबानिया के बारे में पढ़ ले, उन्हें बेरा लाग जाएगा कि मुगल किसे थे। यो एक फोटो है, इसमें राष्ट्र निर्माता की शक्ल ने ध्यान से देखियो, इन हड्डिया का डाचन है, गौर तो देखियो इन हड्डिया का पिंजर ने, ये असली शासक है मुगल काल के। कबीर खान ने कही इन नमन करे सिर झुकावे, ये है थारे असली नाजायज अब्बू जान मुगल शासक जिन तय खाट में पड़े पड़े हिलाते ही नहीं जाता। जब कबीर खान बरगे आके कैमरा कागज बोल रहे हैं कि ये राष्ट्र के निर्माता थे तो इसे फोटो इनका आगे लाने बहुत जरूरी हो हैं। इनका आईना दिखाना है कि देखो ये है थारे अबू जान, ये है थारे राष्ट्र के निर्माता जिन पर खड़े होके ना अपने जरूरी काम तो नहीं करी जाते, ये है थारे राष्ट्र निर्माता। इसकी हालत नहीं, इसका चारों तरफ का जो माहौल है ना वो भी ध्यान से देखो, इसका आगे 5 पैसे का उका पड़ा है इस राष्ट्र निर्माता का आगे, और यो इस ऑक्टेन पीण खातर मरिया जान लग रहा है। इस फोटो ने देख के तुम्हें क्या लग है? ये वो फोटो है, ये वो नाम है जिनका हमारी आजादी की लड़ाई में हमारा इतिहास बदलन खातर जबरदस्ती इनके नाम घुसेड़े गए थे। बहुत बढ़िया रहा जो अंग्रेजा ने यो फोटो ले लिया, यो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नहीं तो कबीर खान बरगे अपनी फिल्मा में एक झूठा इतिहास रचे हैं, इनके झूठे किरदार बनाए हैं। अपने मजहब के लोगों ने इतिहास में इस तरह तक फिट कर दे हैं कि उन्हें इतना बड़ा चढ़ा कर दिखावा है कि वो ऋतिक रोशन और रणबीर सिंह बरगे अजीबो शान शहंशाह इसे होया करते। अगर अंग्रेजा ने ये फोटो उस टाइम पर नहीं लिया होता तो आज इस कबीर खान का मुंह पर सूखा उड़ा चमड़े का खोसड़ा क्यों कर लागता। और उसने समझ में नहीं आता कि तेरी असली औकात के है, जिसने तू राष्ट्र निर्माता का है उनकी शक्ल तो देख लेंदा पहली। सारी बातों का एक ही निचोड़ है, जो मुगल थे वो आज के तालिबानी हैं। जो ये बॉलीवुड की फिल्मा में इन्हें लंबे ठाडे चौड़े जो गबरू छबरू जवान दिखावे हैं, ये इसे ना होया करते। ये मध्य एशिया आए थे चाल के न, ये अफगान के भी ना थे, अफगान तो पहले भारत में होया करता। और ये मुगल को नहीं होंगे, ये इनकी अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये तैमूरी कवाए जावे हैं, ये तैमूरी हैं। और इनकी जो शकल, इनका जो डिलडोल होया करता वो थोड़ा बहुत चाइनीजा तो मिलता होया करता, छोटी छोटी हाइट के फिडे फिडे। ये वो आतंकी हैं जिनने सरिया कानून लगाया जो जजिया कर लेकर आए थे। जब हम इतिहास पढ़ा हाँ अच्छी तरह से ध्यान से जब इतिहास ने समझा हाँ तो सारी एक ही बात मेरा पाठ है कि इन फिल्मा में जो दिखाया जा है वो हमारे इतिहास से बिल्कुल अलग है। इनमें कदे भी सच्चाई नहीं दिखाई जाती। अगर जो हम अकबर की बात करा तो वो 1556 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। कहा जा है कि वो 14 साल का होया करता उस टाइम पे। 1556 तक लेके 1707 तक उसके बेटे पोते सारा ने मिलाकर उनकी 4 पीढ़ियां ने राज करया। 1707 में औरंगजेब मर लिया था, जो कि हमने गूगल पर सर्च कराया उस बेरा पट्या है। जे हम इस सारे टाइम का कैलकुलेशन करा है ना तो 151 साल निकल के आया है, यानी कि 150।
इसमें इनकी तकरीबन 4 पीढ़ी आई, जिनने राज भी कर लिया, ये फेमस भी हो लिए, राष्ट्र का निर्माण भी कर लिए और ये स्वर्ण युग भी बन लिए। इवे कबीर खान वर्गे कहेंगे कि 1707 का बाद तो तुमने हमारा इतिहास खत्म कर दिया, उसके बाद भी मुगला का शासन था। हाँ, उसके बाद में भी शासन था, वो था इनका, इन फटीचरा का। इनके ये आला शहंशाह जो 2 पैसा का हुक्का पीण खातर मरन लाग रहे, खाट में पड़े पड़े अगम उत्तर है। शुक्र मनाओ ये जो फोटो हमने गूगल पे मिल गया, नहीं तो ये कबीर खान, ये पंचर छाप, ये रेडी आ रहे, अब्दुल्ले कदे भी इस बात में नहीं मानते। वो हमारे अजीबो शान शहंशाह ऋतिक रोशन नहीं मानते। उनकी जान में तो उनके जो पूर्वज थे वो रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन वर्गे दिखा करते। एक बात और, औरंगजेब के मरने के बाद तो तुरंत बाद हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए थे, तो उनके पेशवा जो बाजीराव पेशवा है, उनने सारा भारत वापस जीत लिया था। मैसूर में उस टाइम का जो नवाब होया करता, उसने 50 लाख रुपए लेके और कुरान की कसम खाके बाजीराव पेशवा के चरणा में अपनी टोपी धर के माफी मांगी थी और कही थी कि ना तो आज के बाद हम किसी हिंदू ने परेशान करांगे, ना इन तो किसी तरह का कोई टैक्स या कर लेवांगे। मेरे समझ में नहीं आता ये 151 साल का इन्हें 800 साल किस तरह बना दिया। इनकी शक्ल देख के आप इन नवाब कह सको हो। मैं तो इनका खातर कुछ स्पेशल नाम पर मुंह तो नहीं कह सकती, अगर तुम कह सको तो कमेंट बॉक्स में उनके नाम जरूर लिखियो। चलो, इनका 800 साल का जो शासनकाल बतावा है उसने भी एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, 1707 में जब औरंगजेब मरा तो उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठ गया था और उसने 5 साल राज कराया। 5 साल पाछे वो भी मर गया, वो भी टप लिया 1712 में। मतलब 151 जमा 5 यानी कि 156 साल। 156 साल का 800 साल इन्हें क्यों कर बनाया, चलो बतावा। हाँ, यो बनाया हमारी किताबा ने, हमारी जो सिलेबस में हमारे हिस्ट्री में जो किताब जो छाप दी गई ने, स्पेशली बंदे रह के अपना इतिहास जो बदला वो किताबा के थ्रू बदला। उसके अंदर इन्हें वो सब घुसेड़ दिया कि आगे आने वाली पीढ़ी जो पढ़ेंगी वो तो यकीन करेंगी। औरंगजेब के मरने के बाद हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए थे और उनका मार्गदर्शन में मराठा ने इन मुगला की नाक में इतना दम कर दिया था, इनकी नाक में नकेल डाल दी थी। वो हमारे मराठा का गौरवशाली इतिहास वो नहीं जानता कबीर खान, वो नहीं पढ़ा था कदे भी। जो हमारे वो वीर सपूत थे उनका इतिहास के बारे में तन कोई जानकारी को नहीं। मारा तो पहले भी और पाछे भी बहुत गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास रहा है और तमिल 156 वर्षा का इतिहास ने इब आएंगे थोड़े से पंचर छाप और मदरसा ग्रेजुएट और आके कहेंगे कि हमारा हुमायूं और बाबर का इतिहास तो भूले गए। तो मैं तुमने बता दूं कि जो वो हुमायूं था ना, हुमायूं अपनी पत्नी ने एक राजा का महल में छोड़ के भाग गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खाना बदोशा की तरह गुजारी थी। अकबर खुद एक राजपूत राजा की औलाद है। हुमायूं जब छोड़ के भाग गया था अपनी पत्नी ने, तब उस टाइम पर अकबर पैदा हुआ था और ये एक राजपूत राजा की औलाद है और इसके बारे में बहुत सारी किताबों में बताया गया है। बस एक यो मारे थे, एक पढ़ाया गया है, यो एक इतिहास में नहीं घुसेड़ा इनने। यो मारते इसलिए नहीं पढ़ाया गया ना कि अकबर अगर राजपूत बता दिया तो फिर ये किसने गावेंगे। उससे पहले था बाबर। बाबर का तो हमने कितने नहीं सुना कि उसका कोई बहुत बड़ा साम्राज्य होया करता। बाबर को तो पहले महाराणा सांगा ने कूट छेद के भगा दिया था। Oh no. बाबर कुट पीट के भाग गया। हुमायूं ने जंगला में अपनी जिंदगी बिताई। अकबर राजपूत राजा की औलाद था तो इसीलिए राजपूता ने उसका सहयोग दिया। अकबर ताई राजपूत राजा ने अपना सहयोग दिया था और वो इसलिए दिया था कि वो उसने कदे भी मुगल नहीं समझा करते वो कि वो एक राजपूत का खून था। वो उसने मुगल माने नहीं करते, बस वो एक राजपूता की नाजायज औलाद था। मानो चाहे ना मानो वो मुगल तो था नहीं। और आगे चल के आए भाई जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। उनका जो थोड़ा बहुत शासन था उसमें सारी बार लड़ाई चलती रही। एक छत्र राज तो पूरा भारतवर्ष पर उनने भी नहीं कराया। पूरा का पूरा राजस्थान तो हमारा अजय था, उतोड़ हमारा महाराष्ट्र पूरा अजय था। साउथ का नहीं भी कोई मुगल शासक नहीं पहुंच पाया था। नॉर्थ ईस्ट में तो कदे कोई इनका सैनिक भी नहीं पूछा। तो किस तरह कह सके है कि इनका भारत के ऊपर राज था और वो राष्ट्र के निर्माता हैं। 156 साल का इन्हें 800 साल बना दिया। यो सवाल हमने पूछना चाहिए हमारे हिस्ट्री लिखण वाला तभी सरकार तभी, या तो इस चीज में बदलो, ठीक करो, ना फिर इस तरह बात मत करो। और जो ये छेड़छाड़ हमारे इतिहास के गली करी गई है ना, इसकी सजा भी होनी चाहिए।
अब जोधा की कहानी में भी इन बहुत सारा घुमाव फिराव लाके न इन फटीचरा ने एक नया इतिहास रच दिया। उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास बना, हम किसी दिन फिर बात करांगे उसके ऊपर। मैं तो बस इस कबीर खान तो यो कहना चाहूं हूं कि दिखा के ऋतिक रोशन और रणबीर का चेहरा अपने मुगला का थम असली चेहरा ना छुपाओ। ये फटीचर, ये जो कंजर हैं, इनके जो असली जो चेहरे हैं उनने कदे अपनी फिल्मा में दिखाइयो, बताइयो दुनिया ने कि हाँ हमारा है ये मुगला का इतिहास, ये है हमारे मुगला के राष्ट्र निर्माता। अब इन फोटोआ ने देख के हम इन्हें मना नहीं कर सकते। ये तो अंग्रेजा के द्वारा खिंचाए गए बाकायदा सबूत हैं, पब्लिक डोमेन में उपस्थित हैं। ये तो जो थम इनका इतना बड़ा चढ़ाकर महिमा मंडल करो हो, इनकी थोबड़ी देख के एक बार बताइयो कि ये इसके लायक हैं। कबीर खान खड़ा होकर कहा है कि मुझे बहुत दुख है, वो तो भारत के निर्माता थे, लोग उन्हें विलन दिखाने लग रहे हैं। अगर वो इतने समृद्ध थे तो हमारे भारत में अपनी यात्रा कराना आए थे। कदे तुमने देखा है कोई 60-60 हजार की लाख की सेना ले जाके किसी गरीब न लूटन खातर जा है? कोई लुटेरा जब कितने लूटन जागा तो उठे जागा ना, जठे कोई समृद्धि उसने दिखाई देगी, जठे कुछ लूटन ना होगा। तो इस बात तक खुद ये स्पष्ट करने लग रहे हैं कि भारत बहुत समृद्धशाली था, उसका उतना समृद्ध इतिहास था, वो एक सोने की चिड़िया कहलाया करता। और ये लुटेरे हमारे देश में आए लूटन खातर इतनी बड़ी बड़ी सेना लेके, सभ्यताओं को नष्ट करना, मंदिरा ने तोड़ना, बड़ी संख्या में नरसंहार करना। यो बॉलीवुड की नजरा में राष्ट्र निर्माण होगा, क्योंकि उनका भी तो इसी तरह का कुछ काम है, लोगों का ब्रेन वॉश करना, वास्तविकता में विकृत करके बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाना। इस इंडस्ट्री ने भी तो यो ही करना है। अगर वो इतने बड़े राष्ट्र निर्माता थे तो वो जहां तक चाल के आए थे वहां पर उन्होंने कुछ निर्माण क्यों नहीं करा? जब वो भारत में अपना टीएमटी का सरिया लेके राष्ट्र निर्माण करने खातर आए थे तो कदे तो पृथ्वीराज चौहान ने वो परेशान करे, कदे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी करनी बसोली छेनी हथौड़ी लेके भाज गए, तो कदे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी उनका एशियन पेंट का डब्बा लेके गायब हो गए। राष्ट्र निर्माण खातर जो उनकी ईट सीमेंट रोड़ी पत्थर थी वो भी सारी लूट ली गई। इसका भी हिसाब भारत ने देना पड़ेगा। एक तो भारत ने जब ये राष्ट्र निर्माण करना है, इनके बीच में बहुत सारी टांग अड़ाई रुकावट पैदा करी, ऊपर तो ईब की जनरेशन इन ज्ञान बांटने लग रही है। हमारे पूर्वजा ने इनके सपने तोड़ दिए, नहीं तो आज हम भी तालिबानिया की तरह लाठी लेके बुरकाड़िया के पीछे बाजते बांधे। मुगल तो राष्ट्र निर्माता थे और उनका राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा डंगा डालने वाले थे बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, वीर छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, गुरु तेग बहादुर जी, महाराजा रणजीत सिंह, महान मराठे बाजीराव पेशवा, महाराजा छत्रसाल, महाराजा सूरजमल, गोरा बादल, न जाने कितने सूरवीर योद्धा जिनने इन मुगला का राष्ट्र निर्माण में रुकावट पैदा करी। जो भी भारतीय अपने इतिहास की इन बातें न जाने है वो काफिर है, संगी है। कबीर खान तू इस तरह बातें मना पड़े, तेरा काम फिल्म बनाना है, चुपचाप अपनी फिल्म बना और देख। तू इस तरह बात के बीच में आवेगा तो तन्ने धोन खातर पूरा भारत ही तैयार बैठा है। अगर तन्ने इस तरह बात उठा के अपनी फिल्मा की पब्लिसिटी करना चाहिए, क्योंकि तेरी फिल्म आने वाली है वो रणबीर सिंह वाली 83, अगर तन्ने उस तरह बात करके अपनी फिल्म का प्रमोशन करने का माहौल बनाया तो तेरे पर उल्टी बाजी पड़ जाएगी। क्योंकि आज का भारत का युवा कति जागा बैठा है और तन्ने इस तरह बात करी तो तन्ने कति हाथों हाथ धोगे रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मां भवानी।